छोटे चौधरी साहब ने साफ इनकार कर दिया है बागों का कब्जा देने से। चौधरानी साहिबा, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ, वरना हुक्म तो ये था कि अगर कब्जा छोड़ने में मुजाहमत करें तो छोटे चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसका फैसला आप ही करें कि। अच्छी बात है कि तुम मेरे पास आ गए, और अब यकीन रखो कि अगर बागात की मलकियत असद के नाम है तो ना तो कब्जा छूटेगा और ना ही कोई गिरफ्तारी होगी। और अगर नाजायज कब्जा कर रखा है असद ने तो जमीनों का कब्जा भी छूट जाएगा और उसकी गिरफ्तारी मैं खुद करवाऊंगी। शाम तक इस बात का फैसला हो जाएगा। अब तुम जाओ यहां से। मैं इसी बात की तवक्का रखता हूं आपसे। राब्ता करता हूं शाम को आपसे। खुदा हाफिज। बब्बी, असद को भी फोन लगा और उसको कह कि वो जहां भी है फौरन मेरे सामने हाजिर हो। कब्जा चौधरी जी, वो बब्बी बता रहा था बेबे ने आपकी गिरफ्तारी का भी वादा कर लिया है एसएचओ साहब से। आपको वेली बुलाया है। ओए, चल निकल तू। एक मामूली सी बात पे बड़े चौधरी ने मेरी जायदाद का 3रा हिस्सा उस नूर बाड़ों के नाम कर दिया। इन बागात का कब्जा तो मेरे गले का फंदा पड़ता जा रहा है। करामत अपनी कैद में ही है ना? वो तो है। तो फिर बेबे को फोन कर दो कि आप शहर जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे। इससे क्या होगा? इससे आपको बाजू पलटने का वक्त मिल जाएगा। अच्छा, तो बाजी पलटेगी कैसे? अस्टाम फरोज से पिछले 6 महीने का अस्टाम निकलवाओ और उस पर करामत के साइन करा लो। अच्छा, तो वो साइन कर लेगा? ना करे तो उसे कहना कि भाग परी तुम्हारे कब्जे में है और फैसला करामत के हाथ में। और ये है कलम और ये है स्टाम्प पेपर। और ये है पिस्तौल। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके खुद ही चुन ले कि तूने क्या करना है। जो तो तूने दस्तखत कर दिए तो तुझे और तेरी बेटी को मैं छोड़ दूंगा, और अगर तेरी चॉइस ये पिस्तौल है तो फिर तेरी बेटी की इज्जत का जनाजा
तेरी आंखों के सामने काटूंगा। असद चौधरी नाम है मेरा, असद चौधरी। तूने मुझे धमकी दी थी ना कि तेरी बेटी को कुछ हुआ तो तू मुझे जान से मार देगा, है? अरे कबीरे, जी चौधरी जी। जाओ करामत के घर जा और पागबरी का मसला पूछ के क्या मसला है उसका। अगर वो पूछे कि उसका अब्बा 2 दिन से गायब है तो क्या देना कि चौधरी के डेरे पे चले जा, चौधरी उसका पता बता देगा। कहना कि चौधरी इस वक्त डेरे पे है। ठीक है जी। रुक जा कबीरे। और रुक जा कबीरे, रुक जा। मान गया है, चल कर दे फिर दस्तखत। वो बीबी जी आपने बताया ही नहीं कि आज क्या पकाना है। असलम भाई, आपको कितनी दफा बोला है, जो आपका दिल करे आप बना दो। अच्छा जी। वो एक बात करनी थी। जी बोले। आज ना तुम ब्यूटी पार्लर से तैयार हो जाना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। पार्लर? पर आज पार्लर से क्यों तैयार होना है? एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है तो मैंने सोचा कि मैं समझ गई। क्या क्या समझी? आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाएं, रात को मैं आपको पार्लर से तैयार होके ही मिलूंगी। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेबे, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आपने एसएचओ को खुद कहा है कि आप मेरी गिरफ्तारी करवाएंगी। अगर तूने करामत के बागात पे नजायज कब्जा किया है ना, तो किसी पुल में ना रही। जुर्म किया है ना, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो बेबे, आपको अपने बेटे पे इतना तो भरोसा होना चाहिए ना, आखिर आपने मेरी तरबियत की है, मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो सब बातें बाद में होंगी। अगर बागात तेरी मलकियत है तो सबूत दे कि वो बागों की मलकियत तुम्हारी है। सबूत लेकर आया हूं मैं अपने साथ। 1,35,00,000 के बागात मैंने खुद खरीदे थे 6 महीने पहले करामत से। अब तो यकीन आ गया ना अपने पुत्र पे। लेकिन फिर करामत ने किस बात का तनाजा बना रखा है? तनाजा तो जुनैद ने बना रखा है।
वो उसकी डील थी ना उसके साथ, करामत के साथ बागों की। अब बाग मैंने खुद खरीद लिए हैं, अब मैं नए तरीके से अपनी शराइत पे सारे काम करूंगा। अब पता नहीं क्यों मेरे खिलाफ उल्टे सीधे हरबे आजमा रहा है। जीनत, जी बेबी जी। SHO को फोन मिला। जी अच्छा। मुझे माफ कर दे पुत्र, तुझ पे शक करना मेरी मजबूरी थी, पर अब तेरा मसला मेरा मसला है। बेबी जी ये बात करें। हाँ SHO साहब, बागात की मलकियत असद अली की है, सबूत है मेरे पास। अल्लाह वालों, जब कोई किसी पे जुल्म के पहाड़ तोड़ता है तो उस वक्त अल्लाह उसकी पकड़ क्यों नहीं करता? वो बेनियाज है मेरे पुत्र। नजात ना तो इबादत गुजारी में है मेरे बच्चे, ना ही सखावत में। निजात तो खशत इलाही में है। जो अपने पाक परवरदिगार के आगे खड़ा होने से डर गया वो नजात पा गया। मैंने अक्सर देखा है, जो जितना मासूम होता है अल्लाह वालों वो उतनी तकलीफों में रहता है। इंसान का मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला होना दो वजह से होता है। या तो वो अल्लाह की राह में कोई अमल करता है, दूसरी वजह इंसान का अपना गलत अमल होता है जिसके बदले में उसे रद्दे अमल का शिकार होना पड़ता है। इससे गुनाहों की लिखत पढ़त में कुछ बैलेंस होता रहता है। मुझे ना भाग भरी की बड़ी फिक्र है। वो और उसका बाप बड़ी मुश्किल में है, छोटे चौधरी की वजह से। पुत्री, तू हमेशा दूसरों की फिक्रें लेकर ही मेरे पास आता है और यही बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है बेटा, कि तू अपनी फिक्र नहीं करता। हालांकि तेरी तो अपनी जान को खतरा है। अल्लाह वालों, मुझे किस चीज की फिक्र हो? आप हैं ना मेरी दुआ करने के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा, है? हाँ। हेलो जी चौधरी साहब। कहाँ मर गया जैसे तू? तो शहर जाके कोई रास्ता तो करता है बंदा। और जिस काम तुझे भेजा था उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है? मैं जुनेद के दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ चौधरी जी। आज सुबह उसे दफ्तर जाते हुए देख लिया है और करामत ने जो एड्रेस बताया था वो ठीक है। और इसके घर का बता, पता चला कि नहीं? और चौधरी साहब, मैं दफ्तर के बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ। जाहिर है जी वो दफ्तर से निकलकर सीधा घर जाएगा तो फिर उसके घर का भी पता चल जाएगा। हाँ भैया, ठीक जा रहा है तू। बस एक बात सुन ले, ये काम जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करना है, समझा? आप बेफिक्र हो जाए जी, मैं पक्की पक्की खबर लेकर आऊंगा गांव में। चल ठीक है, बंद कर अब। और वो तो जी मेहरानियों की तरह शहर में जुनेद के साथ जिंदगी गुजार रही है। मेरा दिल कर रहा था मैं उसके वहीं टुकड़े कर देता। होना तो यही चाहिए था। गांव की इज्जत शहर में जाके बेच रही है। चौधरी जी आप हुक्म करें, मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूं। और नहीं जेदे नहीं, मेरी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी है नीलम के साथ। करने दे जो करतूत करती है वो।
जितने काले उसके हाथ होंगे उतनी तेज मेरी तलवार होगी। और यही तो हथियार है नूरबानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वक्त आने पर देखता जा क्या करता हूं मैं उसके साथ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ। अच्छा ये बताएं कि आप कितने साल के हो गए हैं? क्यों क्यों जाना चाहती है? बस वैसे ही। अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछता है। इसका मतलब है काफी ज्यादा उम्र है तुम्हारी। नहीं नहीं, अभी तो मैं 19 साल की हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। नहीं जुनैद, फिर आपने क्या सोचा? मैं जानती हूँ कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप मुझे अच्छे लगते हैं और मैं भी तो आपको वो लगती हूँ ना। वो क्या कहा था आपने? इंटरेस्टिंग। हाँ, तो फिर मैं शादी के लिए हाँ समझूं? मुझे नहीं लगता था कभी लड़की मेरे मिजाज पे पूरा कर सकती है, और ना ही कभी ये सोचा था कि तुम जैसी सादा मासूम सी लड़की मुझे पसंद आ जाएगी। मुझे नहीं लगता था कि मुझे अपनी शादी का इस तरह डिसीजन लेना होगा। क्या इतना कुछ कहने के बाद भी मुझे साफ अल्फाज में कहना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? जुनैद, ये कितना अच्छा है। अगर ये मोतियों के साथ होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और अगर ड्रेस भी इसी कलर का हो जाएगा मज़े का बन जाएगा। अच्छा मुझे ये अच्छा लग रहा है, और ये डिज़ाइन भी अच्छा है, और ये कैसा लग रहा है? मुझे तो ये भी पसंद आया। ये और ये बस काफ़ी है। हमने ज्वेलरी शॉप खोली। क्या मतलब? 2-4 ही तो पसंद किए। 1 2 3 4। एक मिनट मैं बता दूँ। अभी तुमने दिखाया था ये मुझे ये पसंद आया। तुम एक काम करो, बस ये एक ही ले लो। बस एक?
हाँ वो ऑफिस की कॉल है, सुन के आता हूँ। हेलो, हाँ देवी जी आपकी चाय। असलम भाई, एक बात तो बताओ, तो तुम्हारे साहब क्या बहुत कंजूस हैं? नहीं जी। नहीं क्या मतलब? तुम्हें क्या? अच्छा तुम जाओ। अच्छा जी। तुझे मेरी दुल्हन बनना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो, और अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए, मुझे मजीद मजबूर किया तो मैं बेबे को आपकी शिकायत लगा दूंगी और ये वाली बकवास भी बता दूंगी। हाँ तो बताना ही पड़ेगा ना, आखिर शादी की तैयारियां तो बेबे नहीं करनी है। किसी भी कीमत आपसे शादी नहीं करूंगी मैं। नहीं करेगी? नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुझसे शादी करेगी कि नहीं? नहीं का मतलब नहीं होता है। नहीं का मतलब हाँ ही होता है। चल। असद के वकील ने अदालत में कुछ पेपर्स जमा करवाए हैं, जिनके मुताबिक करामत ने बागात 6 माह पहले असद को भेज दिए थे। ये रही उन पेपर्स की फोटोकॉपी। जज ने अगली तारीख दे दी है। आपका करामत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी मदद से आप स्टे ले सकते हैं और आप करामत के खिलाफ डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। और एक मिनट, इन पेपर्स पर करामत के सिग्नेचर्स के साथ साथ अंगूठे का निशान भी तो जरूरी है ना? हाँ जी हाँ। कहाँ है उसके अंगूठे का निशान? ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? अदालत ने भी इसका नोटिस नहीं लिया, बल्कि असद के वकील ने भी नोटिस नहीं लिया इसका। जब जालिम की शामत आती है तो उसका पूरा सिस्टम जो है वो अंधेरे में चला जाता है। अब क्या हो सकता है? अब तो बहुत कुछ हो सकता है। आप करामत से जाकर मिले। मेरे ख्याल से करामत गायब है। कई दिनों से मैं उसे फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है। हाँ, अगर असद के वकील ने उसके साइन शुदा पेपर्स जमा करवाए हैं, दिस मीन्स कि वो असद की कैद में है। यकीनन ऐसा ही है। आप एक काम करें, आप गांव जाएं। गांव जाकर करामत की गुमशुदगी कंफर्म करें। अगर ऐसा है तो आप थाने में जाकर करामत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। बाद में क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। अब मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोलती बंद कर दी आज मैंने जुनेद की वकील की अदालत में। एक लफ्ज नहीं बोल सका वो अदालत में। अगली पेशी पे अपने हक में फैसला ना लिया तो कहना चौधरी साहब। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे सारा कमाल ही तुम्हारा है। असल कामयाबी तो बागात की रजिस्ट्री की है, जब मैंने अरेंज किया। आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन चौधरी साहब इस कामयाबी के पीछे मेरी बड़ी भाग दौड़ है। ऐसे तो ना कहें ना। बस ठीक है ठीक है। बस आप अदालत के फैसले का इंतजार करें। अगली पेशी पर इनाम के लिए भी हाजिर होऊंगा। नहीं चौधरी साहब इजाजत दें, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बेबे को तुम पर शक हो गया असद चौधरी, और ये अच्छी बात नहीं है। इस शक को दूर करने के लिए कुछ करना होगा। झपटना बहुत हो गया, अब पलटने की स्ट्रेटजी अपनानी होगी और देखना होगा कि दोबारा कब झपटना है। खैर है बाबूजी, क्या ढूंढ रहे हो? ये करामत और उसकी बेटी कहाँ है? वो जी तो कई दिन से गायब है, कुछ अता पता ही नहीं है दोनों बाप बेटी का। 4-5 दिन पहले भागभरी भी अपने बाप को ढूंढ रही थी, फिर वो भी अचानक गायब हो गई। हाँ सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। ओए तेरा फोन आया है तो अच्छी खबर तो हो नहीं सकती। बोल क्या खबर है? जुनैद साहब ने करामत के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अच्छा, किसको नामजद किया है? फिक्र ना करे जी, अभी तक तो किसी को नामजद नहीं किया है। ओए जी जनाब। ओए, करामत अली के घर यही है? जी जनाब यही है। कहाँ ये बंदा? 1 हफ्ते से जनाब ये बंद है और उसका कोई पता नहीं। मुझे तो लगता है जी वो गांव छोड़कर चला गया, और कुछ लोग कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली है। अगर खुदकुशी की है तो खुदकुशी की क्यों है? वो छोटे चौधरी ने उसके बावजूद हथिया ली हैं इसलिए, और दोनों बाप बेटे की कोई खबर नहीं जनाब। खबर तो खैर उसकी मैं निकाल ही लूंगा। ये क्या किया है तूने? चूल्हा ही तो रोका है। झूले के साथ साथ मेरे ख्वाबों की उड़ान को भी रोक दिया है। तो ख्वाबों में किसको देखती है? तुझे क्यों बताऊं? तेरे बचपन का साथी हूं, तेरी पुप्पी का पुत्र भी। इतना तो हक बनता है ना मेरा। मेरे ख्वाब, मेरी आंखें, मेरे मंजर, तेरे मंजर में मैं हूं कि नहीं? नहीं, और तू हो भी नहीं सकता। ले भला, इतना आया, तेरे ख्वाब देखूं मैं।
और तूने फिर बेड़े का बल्ब जला दिया। जलने दे अम्मा, इस बल्ब की रोशनी ना वो दूर नुक्कड़ तक जाती है ना, पर नुक्कड़ तक रोशनी पहुंचाने की लोड़ ही क्या है हमें? पता है ना बिल कितना आता है? बिल तो हमें ही जमा कराना पड़ता है ना। चल छठ बना, आजा सो जा आके। चल मेरा पुत्र। जलने देती अम्मा इस बल्ब को, हो सकता है शोधी वापस ही आ जाए। वापस आई तो नेरे में डारी ना जाए कहीं। ओ उस कमजर्फ की रात तक नहीं छोड़ दे, उसने आना होता तो जाती ही क्यों? वैसे अम्मा एक बात बताऊं, वो अगर वापस आ भी गई ना तो मैंने उसे नहीं अपनाना। तेरी कसमें नहीं अपनाना उसे। उसकी कसम खा के कहता हूं, उसको नहीं अपनाना। और जा कहाँ रहा है तू? हाय हाय, आधी रात को किधर चल पड़ा है? कुछ बताता तो जा। आपने मुझे कबूल करके मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरी तकदीर में खुशियाँ ही खुशियाँ ला दी। पता नहीं आपके इस प्यार का बदला मैं कैसे चुका सकूंगी। मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही होता है। वो तो मैं आपसे बहुत करती हूँ। हाय, मैं मर गई। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये बताएं, अब शॉपिंग तो कर ली है, शादी कब कर रहे हैं? हाँ, जब तुम चाहो। कल? जी शर्म आ रही है। अब इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम फिक्र न करो। जब दिल हमारे एक दूसरे के होंगे तो शादी आज हो या कुछ दिनों बाद क्या फर्क पड़ता है। We'll get married soon. और सलाम मासी। वालेकुम सलाम। बड़ी देर लगा दिया किस्त देने में। और मासी तेरे पैसे का ही बंदोबस्त कर रहा था। ये पकड़ मासी। 1000 रुपया और वो भी बंदोबस्त? इसको मैंने सर पे मारना? इतनी बड़ी पुत्र जी कीमत नहीं मांग ली मैंने, जितना बड़ा तेरा राज है। तुझे पता है ये खबर बेबे तक पहुंच गई तो बेबे ने तेरा सर काट के और धर कुत्तों को डाल देना। मासी मेरी बात सुन, और मुझे ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। मेरी भी बात सुन, मैंने भी एक कागज पे लिख के उसको तवीज बना के अपनी एक जानने वाली को बता दिया है, और उसे ये भी कह दिया है कि मेरे मरने के बाद ये तवीज बेबे तक पहुंचा दे। समझा कि नहीं? अब इसलिए अपनी धमकियां अपने पास रख। और मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरा मतलब है मासी। अच्छा, अपनी इधर उधर की फजूल बातें अपने पास रख, और जल्दी से मुझे 2000 रुपए निकाल के ना मेरी हथेली पे रख। तुझे ताज़ा खबर भी देनी है। ताज़ा खबर? हाँ, ताज़ा खबर जो तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मासी, अब बता क्या है ताज़ा खबर? कल थानेदार आया था करामत के दरवाजे पे, और करामत और भागभरी के बारे में लोगों से पूछ कर रहा था। तेरी खैर। क्यों, निकली ना काम की खबर? चल
अब अगली किस्त के लिए मिलूंगी तुझे। मैंने कहा ना, मुझे खुदा के सिवा किसी का कोई खौफ नहीं, और मैं तुम्हें भी उन झूठे दावेदारों के हर खौफ से आजाद करवाना चाहता हूं। मेरे सारे खौफ उस दिन दूर होंगे जिस दिन निकाह के कागजों में भी आप मेरे हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो कल ही मैं तुम्हारा ये खौफ दूर कर देता। कल हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।